प्रेसिडेंट शैन से आइडियाज मांगते हैं कि सेल्स कैसे इंक्रीज की जा सकती है। शैन उन्हें अच्छे आइडियाज बताती है जिससे प्रेसिडेंट इम्प्रेस हो जाते हैं। शैन के जाने के बाद प्रेसिडेंट स्माइल कर देते हैं। ऋषि पूछता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें क्यों बुलाया था। शैन बता देती है कि सेल्स इंक्रीज करने के आइडियाज लेने। ऋषि कहता है कि प्रेसिडेंट पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। शैन कहती है कि वो मेरे आइडल है, कुछ बुरा मत बोलना। ऋषि कहता है कि आइडल है तो ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया। शैन उसे चुप रहने के लिए कहती है। मैनेजर कहता है कि झगड़ा ऑफिस में नहीं घर जाकर किया करो। ऋषि कहता है कि प्रेसिडेंट ने शैन को मिलने के लिए बुलाया था। मैनेजर शॉक होकर फेस टर्न करता है और स्माइलिंग फेस बनाकर पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट ने मेरे बारे में कुछ पूछा। शैन मना कर देती है। मिसेस रैन पूछती है कि आपको शैन कैसी लगी है। वे बताते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है। मिसेस रैन कहती है कि शैन से अच्छी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। तभी मिसेस रैन के पास एक मैसेज आता है। प्रेसिडेंट देखकर कहते हैं कि ये क्यों वापस आ रही हैं। रात को शैन ऋषि के रूम में आकर उसे उठाती है और उसके कपड़े वॉश करने के लिए मांगती है। ऋषि कहता है कि मेरी तरह तुम भी सारा दिन काम करके थक गई होंगी, मैं तुमसे अपने कपड़े कैसे वॉश करा सकता हूँ। और शैन के स्माइल करने पर कहता है कि मैं तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये लो। शैन लेकर ऊपर आ जाती है। लियो अभी रेस्ट करके उसे कपड़े बाद में वॉश करने के लिए बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे काई ऋषि को प्रमोशन के लिए कांग्रेट्स बोलती है और कहती है कि तुम और शैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, क्या तुम मुझे भी किसी लड़के से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ऋषि पूछता है कि क्या मुझसे थोड़ा कम हैंडसम चलेगा। लियो दोनों को बातें करते हुए देखकर गुस्सा करती है। ऋषि काई के लिए पॉल को चूज करता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स में बस पॉल ही रिस्पॉन्सिबल और अच्छा लड़का है। नेक्स्ट डे स्टोर में एक हाई क्लास लेडी आती है जिसके डायमंड की चमक मैनेजर को परेशान करती है। वह चश्मा पहन लेता है। रिच लेडी बहुत सारी शॉपिंग करती है जिसकी वजह से पूरा सेल्स डिपार्टमेंट उसके पास ही होता है। लूचा और मैंडी शॉपिंग बैग्स उठाकर थक जाते हैं। शैन और ऋषि को भी हेल्प के लिए बुला लिया जाता है। वह लेडी ऋषि को देखकर स्माइल करती है। वीआईपी कस्टमर को एक असिस्टेंट दिया जाता है तो वे ऋषि को चूज करती हैं। ऋषि उनके साथ चला जाता है। लूचा और मैंडी अंदर आकर उस रिच लेडी की एक्टिंग करके हंसते रहते हैं। मैनेजर भी आकर उनके साथ हंसना स्टार्ट कर देता है और डांट कर काम पर भेज देता है। रिच लेडी कहती है कि मैंने कुछ मिलियंस खर्च किए और मुझे असिस्टेंट दे दिया गया। ऋषि बताता है कि वीआईपी कस्टमर्स को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। वे कहती है कि क्या तुम मेरे बैग्स होटल भिजवा दोगे। ऋषि ओके बोल देता है और शैन को कॉल करके बता देता है कि मुझे सामान होटल देने जाना है। मैनेजर आकर कहता है कि केयरफुल रहना, क्या पता रिच लेडी तुमसे तुम्हारे ऋषि को ना छीन ले। शैन को टेंशन हो जाती है। दोनों के होटल आने पर पता चलता है कि रिच लेडी ऋषि की मॉम है। वे कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारे डैड ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने एक प्रिंस को मजदूर बना दिया। ऋषि पूछता है कि आपको कैसे पता चला। वे बताती हैं कि मिसेस रैन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील ना करूं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हारे डैड को तुम्हें टॉर्चर करने नहीं दूंगी। ऋषि मना करके कहता है कि डैड ने कुछ सोचकर ही ऐसा किया है। वे उसके कपड़ों को गंदा बताकर उसे शॉपिंग कराने ले जाती हैं और ऋषि के मना करने पर कहती हैं कि कपड़े पहनने के लिए नहीं, शो ऑफ करने के लिए होते हैं। लियो घर पर शैन को समझाती है कि ऋषि पर नजर रखो वरना काय उसे तुमसे छीन लेगी। तभी ऋषि की जैकेट से काय का इयररिंग निकलता है। लियो कहती है कि देखा, ऋषि तुम्हें चीट कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऋषि के आने पर लियो उससे पूछती है कि इयररिंग किसका है। ऋषि कहता है कि मुझे क्या पता। शैन कहती है कि ये तुम्हारी पॉकेट से मिला है। लियो उसे शेमलेस बताकर कहती है कि तुम शैन को धोखा दे रहे हो। शैन के रोकने पर लियो चली जाती है। ऋषि कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। शैन कहती है कि ट्रस्ट है और टेबल पर नए कपड़े देखकर पूछती है कि ये कहाँ से आए। पहले तो ऋषि झूठ बोल देता है कि लॉटरी लगी थी इसलिए शॉपिंग कर ली और शैन के देखने पर बता देता है कि रिच कस्टमर ने जबरदस्ती दिला दिए। शैन कहती है कि इतने महंगे कपड़े स्टाफ को कौन देता है। ऋषि कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। लियो के बुलाने पर शैन चली जाती है। नेक्स्ट डे शैन काय को उसका इयररिंग वापस करने आती है। वे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। शैन बता देती है कि ऋषि की पॉकेट से। काय कहती है कि जिस दिन हम ओवर टाइम कर रहे थे तब मैंने ऋषि की जैकेट पहनी थी, शायद तब गिर गया होगा, प्लीज गलत मत समझना। शैन कहती है कि कोई बात नहीं। शैन के जाने के बाद काय स्माइल कर देती है। नेक्स्ट डे ऋषि की मॉम उसके डैड से मिलने आती है।
उसके बाद दोनों को वीआईपी रूम में दिखाया जाता है। दोनों के बीच ऋषि को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। वे कहते हैं कि मैं उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से ऋषि को सीईओ बनाओ। वे कहते हैं कि जब तक ऋषि सब कुछ सीख नहीं जाता तब तक नहीं बनाऊंगा। तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? पैसों के लिए तुमने उसकी कस्टडी छोड़ दी थी। वे कहती है कि भूलो मत, जिंक्स डिपार्टमेंट स्टोर की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं हूँ और इस मैटर को भी खुद ही सॉल्व कर लूंगी। वे कहते हैं कि अगर ऋषि की आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताया तो मैं ऋषि को हमारे डाइवोर्स का असली सच बता दूंगा। अब तक भी तुम मेरे ही पैसे खर्च कर रही हो। अगर सब कुछ खोना चाहती हो तो जो करना है वो करो। उन्हें बाहर जाते हुए काय देख लेती है और प्रेसिडेंट को भी, और कुछ सोचती है। मैनेजर स्टाफ के साथ उनके पास उन्हें शॉपिंग करने के लिए कहता है। वे आज भी शॉपिंग के लिए ऋषि को ही चूज करती हैं। उनके जाने पर ऋषि भी चला जाता है। मैनेजर शैन से कहता है कि ऋषि तुम्हारे पास अब कुछ ही दिनों के लिए है। शैन कहती है कि मुझे ऋषि पर ट्रस्ट है। उसकी मॉम गुस्सा करके पूछती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं। वह 30,000 रुपये बता देता है। वे कहती है कि ये तो एक दिन के खाने के पैसे हैं। ऋषि कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। डैड का डिसीजन सही है क्योंकि इतना बड़ा स्टोर इतनी आसानी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। वे कहती है कि मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकती। ऋषि कहता है कि मैं डैड का दिया ये टास्क कंप्लीट करना चाहता हूँ। उसके बाद उन्हें ऋषि के साथ शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। काय उन्हें देखकर कुछ सोचती है और काउंटर्स पर स्टाफ से बिल लेकर उस पर नाम देखती है। उसने ऋषि की आईडी पर मॉम का नाम भी देख लिया था और ये उसकी मॉम ही है। वीआईपी रूम में आकर उसकी मॉम उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहती है कि जितनी मर्जी उतने पैसे खर्च करो, पर ऋषि लेने से मना करके कहता है कि मेरी सैलरी ही बहुत है। वे कहती हैं कि अपने डैड की तरह ओल्ड फैशन मत बनो, जिंक्सी का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तभी शान आकर कहती है कि ऋषि को मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ेगा। उसकी मॉम उसे भेजने से मना कर देती हैं। ऋषि उन्हें सॉरी बोलकर कहता है कि मुझे टीम लीडर से बात करनी है और शान को बाहर ले जाकर कहता है कि तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं यहाँ मैटर हैंडल करके आता हूँ। शान पूछती है कि क्या तुम उस कस्टमर को जानते हो। ऋषि मना करके चला जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे काम करने जाना पड़ेगा। वे कहती हैं कि ओल्ड फैशन टीम लीडर अटेंड कर लेगी। ऋषि कहता है कि उसका नाम शान है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वे इस बात को मजाक समझती हैं। ऋषि कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ और शॉपिंग करने के लिए थैंक यू बोलकर चला जाता है। शैन ल्यू को बताती है कि शायद ऋषि मुझसे कुछ छुपा रहा है। काय आकर काम की अपडेट लेती है। ल्यू उसके पास इयररिंग्स देखकर शॉक हो जाती है और काय के जाने के बाद शैन को बताती है। शैन कहती है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, काय ने सब कुछ बता दिया है। ल्यू से स्टूपिड बताकर चली जाती है। काय ऋषि की मॉम के साथ योगा करने आती है और अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस करके उनकी गुड लिस्ट में आ जाती है और बता भी देती है कि मैं जिंक्स स्टोर में मैनेजर हूँ। कंपनी में शैन कॉस्ट्यूम वर्कर को ऋषि समझकर उसे हिट करती है, पर वह ऋषि नहीं होता। शैन की तरह वह भी उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। शैन शॉक हो जाती है। ऋषि कहता है कि क्या तुम्हें उसकी कंप्लेन करनी है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, इसका नाम शैन है। शैन उसे चुप करके वर्कर को सॉरी बोल देती है। तभी किसी का कॉल आने पर ऋषि चुपचाप चला जाता है। उसे उसके डैड ने बुलाया था। वे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम्हें सीईओ बना दिया जाए, पर मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहता हूँ क्योंकि तुमने ही अपनी मॉम को मेरे पास भेजा होगा। ऋषि कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मॉम के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि तुम अमेरिका से MBA करके आए हो, क्या लो लेवल पर काम करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषि कहता है कि अगर मुझे सीईओ बनना है तो खुद की कैपेबिलिटी पर बनूंगा, हमारे बीच यही डील हुई थी, कोई बीच में नहीं आएगा। वे कहते हैं कि आई होप तुम ये गेम जीत जाओ। ऋषि कहता है कि मैं ही जीतूंगा।